ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम। अगर टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम होता क्या है, उसके बाद हम उसके की पॉइंट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इन तीनों टाइप्स की मदद से और समझेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो हमें हिल क्लाइंबिंग में फेस करना पड़ती है। ठीक हो गया। अब हिल क्लाइंबिंग सर्च एल्गोरिथम का जो कंसेप्ट आया है वो आया है हमारा हिल क्लाइंबिंग से, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है। अब मान लो ये क्या है, हमारा एक माउंटेन है और हमें जाना है इस माउंटेन की पीक पे, और ये क्या है, उसकी पीक है। हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इस वक्त यहाँ पे हैं। अब वेदर इतना ज्यादा फोगी है कि हमें पीक नजर नहीं आ रहा, हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे स्टेप हमने लेने हैं ना, 2 या 3, वो हमें यानी अराउंड जो भी चीजें हैं वो सिर्फ नजर आ रही हैं। ठीक है। मान लो 1 मीटर या 10 मीटर के फासले पे जो भी है हमें वो नजर आ रहा है। सारा का जो सिनेरियो पीछे क्या हो रहा है, इससे आगे क्या हो रहा है वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो अब ये किस तरह से हम पीक पे पहुंचेंगे? तो हिल क्लाइंबिंग इज ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम। ये हमारा क्या है, ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिथम है। ह्यूरिस्टिक सर्च क्यों बोलते हैं? तो हमने अभी बात की थी, हमें अराउंड जो चीजें हैं वो नजर आ रही हैं, तो उसी की बेस के ऊपर हम क्या बोल रहे हैं, ह्यूरिस्टिक सर्च। मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज है। कंटिन्यूअसली मूव टुवर्ड्स द नेबर स्टेट विद द हायर वैल्यू अंटिल रीच द पीक। तो हमने बात की थी किस तरह से पहुंचेंगे, कि हम जो भी हमें अराउंड नजर आ रहा है हम देखेंगे इन पॉइंट, मान लो ये 3 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, तो हम देखेंगे इन 3 पॉइंट में से हायर कौन सा है। तो जो भी हायर पॉइंट होगा हम उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि आगे क्या है, आगे जो भी हायर पॉइंट होगा हम उसके ऊपर मूव कर जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस पीक को अचीव करेंगे। अब यहाँ पे मैं ग्राफ भी बना लेता हूँ। तो ये हमारा क्या है, मान लो उस माउंटेन के स्टार्टिंग पॉइंट है और ये क्या है, उसका पीक पॉइंट है। तो अब ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है जो h इज इक्वल टू 10, ये हमारी क्या है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, यानी हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है। इस वक्त जो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे लिए वो हमारा 10 है, यानी हम 10 हाइट पे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नॉलेज क्या है, हमारी नेबर्स का। तो ये हमारी 3 इस वक्त जो नेबर है सिर्फ इन्हीं का नॉलेज है। तो मैं इन 3 में से जो मुझे लगेगा हाई पॉइंट है मैं उसके ऊपर मूव कर जाऊंगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे सबसे पहले ए नजर आया तो मैं ए के ऊपर मूव कर जाऊंगा। इसी तरह फिर मुझे डी आया या ई आया तो मैं उसके ऊपर मूव कर जाऊंगा। तो इस तरह से मैं क्या करूंगा, इस पीक को अचीव करूंगा। उसके बाद इसके की पॉइंट्स की बात करें तो ये क्या है, इनफॉर्म सर्चिंग है। ठीक है। इनफॉर्म सर्चिंग हमें देखो नॉलेज बताया गया ना कि यहाँ पे आप इस वक्त यहाँ पे हो, जब आगे मूव करेगा तो आपकी हाइट हो जाएगी 18। ठीक है। या फिर 22 हो जाएगी या फिर 15 हो जाएगी। उसके बाद ग्रीडी इन नेचर, यानी इसे जैसे ही हाई पॉइंट मिला ये क्या कर जाएगा, ग्रीडी हो जाएगा और उस पॉइंट के ऊपर मूव कर जाएगा। यहाँ पे 10 था पॉइंट, यहाँ पे जैसे ही उसे 18 मिला उसे वो ग्रीडी हो गया और यहाँ पे मूव कर गया। उसके बाद लोकल सर्च। लोकल सर्च क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें इस पूरी डोमेन का नॉलेज नहीं है। हमें सिर्फ नॉलेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स का। तो इस वजह से इसको बोलते हैं लोकल सर्च। नो बैक ट्रैकिंग, हम इसमें क्या है, बैक ट्रैक नहीं कर सकते। मान लो हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब हमें पता चला कि हमारा जो पाथ है मैंने गलत चूज कर लिया, मैं वहां से अगर इस पाथ से आऊं, बी वाले पाथ से, तो मैं पहुंच जाऊंगा पीक के ऊपर। तो वो मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है, सिर्फ लोकल नॉलेज है। अभी हमने पहाड़ की बात की थी ना, इस माउंटेन की, कि हमें नहीं पता पीछे क्या है। तो इसी तरह मुझे नहीं पता पीछे क्या है, मैं सिर्फ और सिर्फ आगे मूव कर सकता हूँ। जो मेरे नेबर नोड है मैं उन्हीं की तरफ बढ़ सकता हूँ, आगे पीछे नहीं जा सकता। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हिल क्लाइंबिंग की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे हिल क्लाइंबिंग की मदद से, स्टीपेस्ट की मदद से, उसके बाद स्टोकेस्टिक की मदद से। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, एक क्वेश्चन ले लिया, ये हमारा क्वेश्चन है और हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल हिल क्लाइंबिंग की मदद से। अब सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्या होता है, वेयर एल्गोरिथम इवेलुएट ईच नेबर नोड वन बाय वन एंड सिलेक्ट द फर्स्ट नोड दैट ऑफर द इंप्रूवमेंट ओवर द करंट नोड। अब ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें जाना कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। ये हमारा क्या है, पीक पॉइंट। ठीक है। अब कौन सा स्टेप लेगा, ये क्या करेगा, चेक करेगा वन बाय वन। अब ये चेक करेगा जितनी भी इसकी नेबर है वन बाय वन, इसने इसको चेक किया। इसकी पीक क्या है, 10 है और इसकी क्या है, 18। तो वो किसको चूज करेगा, फर्स्ट नोड, जो उससे पहली ही इंप्रूवमेंट की नोड मिली उसी को चूज कर लेगा। तो 10 से ही अब वैल्यू क्या हो गई, 18। मतलब कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट है, ये उससे हाई पॉइंट है हमारा ए वाला। तो साथ साथ में हम पाथ भी बना लेते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था एस, तो हमने एस डाल दिया।
तो वन बाय वन चेक करता है। उसने जैसे ही ए चेक किया उसे पता चला ये मेरा पीक पॉइंट है, यानी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट है, ये जो मेरा करंट था उससे हाई पॉइंट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ए पे मूव कर जाएगा। तो हम आ गए अब ए पॉइंट पे, ठीक है। अब ये अपने नेबर्स को चेक करेगा, इसके नेबर क्या है, डी और ई। अब चेक करेगा, पहले इसको चेक करेगा तो उसे मिला 26, तो उसे जैसे ही 26 मिला उसने देखा कि मेरी तो 18 है, यानी ये क्या है, हाई पॉइंट है, तो ये फौरन क्या करेगा, डी के ऊपर मूव कर जाएगा। अब आ गया हम यहाँ पे डी पे, तो अब हमारा पाथ यहाँ पे है डी, ठीक है। उसके बाद दोबारा अपने नेबर को चेक करेगा, इसका नेबर क्या है, एच, तो वो क्या है, एक अकेला ही है, तो वो 34 है, तो इंप्रूवमेंट है, तो वो एच के ऊपर मूव कर गया। उसके बाद ये चेक करेगा मेरा नेबर वो क्या है, अब 32, यानी इससे कम है, तो यहीं पे हमारी क्या हो जाएगी, सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी, यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। हमारे लिए जो मैक्सिमम पॉइंट है, यानी जो पीक है, वो इस वक्त यही है, तो यहीं पे हमारा सिंपल हिल क्लाइंबिंग क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। अगर इंप्रूवमेंट होती तो वो क्या करता, नेक्स्ट मूव करता। अब ये उससे कम है। अब ये देखो, ये जो सिचुएशन है, ये अब पॉइंट हमारा जो है हाईएस्ट पीक पॉइंट है वो ये है, हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इससे आगे हमें नीचे जाना पड़ेगा यहां तक जाने के लिए, लेकिन हमारा जो एल्गोरिथम है इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप नीचे जाओ। हमें सिर्फ जो इस वक्त पीक पॉइंट है वही हमारा क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा। तो हमारा पाथ फिर क्या होगा, ये जो हमारी लोकल मैक्सिमम है ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। लोकल में, क्योंकि ग्लोबल क्या है, हाईएस्ट पॉइंट जो हमारा है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्स, जहां तक हम जा सके हैं उसको हम बोलेंगे लोकल मैक्स। तो हम इस पॉइंट तक ही पहुंच सके तो ये हमारा लोकल मैक्स है, तो यही हमारा इसका आंसर होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारा स्टीपेड एसेंट हिल क्लाइंबिंग। अब इसमें क्या होगा, ये इनहांस वर्जन है हमारा सिंपल हिल क्लाइंबिंग से। अब इसमें बजाय के आप एक को चेक करो, अगर इंप्रूवमेंट होती है तो आप उसके मूव कर जाओ, तो इसमें ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें वो चेक करेगा इंप्रूवमेंट, इट एवेलुएट ऑल द नेबर एंड मूव वन ऑफ द ऑफरिंग द हाईएस्ट इंप्रूवमेंट, यानी इन तीनों को चेक करेगा, जिसकी वैल्यू, जिसका पॉइंट सबसे हाई होगा उसके ऊपर मूव करेगा। उसमें क्या हो रहा था, पहले को चेक करता था, अगर तो हाई थे उसी के ऊपर मूव कर जाता। इसमें नहीं होगा, तीनों को चेक करेगा, जो सबसे हाई है उसके ऊपर मूव करेगा। मैं इसको रेज कर देता हूं, तो हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम इस वक्त जो पॉइंट है वो है हमारा एस, साथ में हमने पाथ बना लिया, हम है एस पॉइंट पे। अब चेक करेगा कि मेरे नेबर्स में सबसे हाई पॉइंट क्या ए का है, नहीं, क्या बी का है, देखो ये 22 है, ये 15 है, तो सबसे हाई पॉइंट है हमारा बी का 22, तो हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे, हमारे बी पॉइंट पे। अब बी पे आके हम चेक करेंगे अपने नेबर्स को। हमारे नेबर्स कौन से, एक हमारा ई है, उसके बाद हमारा एफ है। अब इनमें से हाईएस्ट पॉइंट किसका है, वो है हमारा एफ का, ठीक है। इसका 26 है और इसका 30 है, तो हाईएस्ट कौन सा है, हमारा एफ 30, तो हम क्या करेंगे, एफ के पास मूव करेंगे। उसके बाद एफ चेक करेगा अपने नेबर्स को, तो इसका नेबर अकेला क्या है, जे है, जिसकी पॉइंट क्या है 33, तो हम क्या करेंगे, जे के ऊपर मूव कर जाएंगे। आगे इसका कोई नेबर है नहीं, तो अब ये हमारा ग्लोबल पॉइंट तो है नहीं, हाईएस्ट पीक तो है नहीं, ये फिर वही बात हो गई कि यहाँ पे हमारा क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं 33 तक। अब इससे आगे हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा, या यूं कह लो हम गुम हो गए, तो यहीं पे हमारी क्या हो जाएगी, सर्चिंग स्टॉप हो जाएगी। यही हमारा क्या होगा, फिर लोकल मैक्सिमम होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग। अच्छा, सिंपल में क्या हो रहा था कि हमें जो पहला चेक करते थे, अगर वो इंप्रूवमेंट है हम मूव कर जाता था। उसके बाद आ गया था हमारा स्टीपेस्ट, उसमें क्या हो रहा था, हम तीनों को चेक कर रहे थे, जिसकी हाई वैल्यू थी उसके ऊपर मूव कर जाते थे, जैसे यहाँ पे 22। अब आ गया हमारा स्टोकेस्टिक, इसमें क्या होगा, हम रैंडमली किसी को भी चूज करेंगे, ठीक है। हम इसकी अगर सोल्व करना स्टार्ट करें, हमने पाथ बना लिया, हम है इस वक्त एस पॉइंट पे, तो हम यहाँ पे आ गए एस पॉइंट पे। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, रैंडमली किसी को भी चूज करेगा, तीनों को चेक करेगा, और रैंडमली मान लो इसने चूज कर लिया सी को, तो हम मूव कर गए सी पॉइंट पे। 10 था ना, देखो इंप्रूवमेंट तो है ना 15, अब ये किसी को भी चूज कर सकता है, तो हमने इस वक्त कर लिया सी को। अब फिर उसके बाद इन दो को चेक कर, दो इसके नेबर्स हैं, इनको चेक करेगा, दोनों ही इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, ये 30 है, 23 है, 15 से तो ज्यादा है ना। तो अब ये रैंडमली किसी को भी चूज कर ले, मान लो हमने यहाँ पे चूज कर लिया अपने एल पॉइंट को, तो अब आ गए हम एल पॉइंट पे। उसके बाद ए की नेबर है, तो जाहिर सी बात है ए के ऊपर ही मूव करेंगे, वो है हमारा के, तो अब आ गए हम के पे। उसके बाद ए की हमारा क्या है नेबर है, वो है जी, तो अब हम क्या मूव जी के ऊपर मूव कर गए, तो यही हमारा क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम है, यानी हम इस
माउंटेन की हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुके हैं, तो हमारा फिर यही आंसर होगा ग्लोबल मैक्स। स्टोकेस्टिक का अगर हम एक और सिनेरियो देखें तो हम इस वक्त क्या है, एस पॉइंट पे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या राइट डाउन कर लिया, एस ही कर लिया। अब ये इसके तीनों नेबर हैं, अब इन तीनों में से एक को चूज करेगा। पहले हमने सी को किया था, मान लो रैंडमली उसने इस दफा बी को चूज कर लिया, तो अब आ गए हम बी के पास कि ठीक है। उसके बाद इसके जो नेबर हैं ई और एफ है, तीनों ही इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, 26 है, ये 30 है, तो मान लो इस दफा उसने क्या चूज कर लिया, ई चूज कर लिया, तो अब आ गए हम ई पॉइंट पे। अब इसका नेबर है अकेला आई, तो वो क्या करेगा, इसी को चूज करेगा, तो अब ये हमारा क्या आ गया, आई। तो अब ये ग्लोबल होगी या लोकल मैक्सिमम होगी, तो जाहिर सी बात है ये हमारी क्या है, लोकल मैक्स। तो इस दफा हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, लोकल मैक्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारा स्टोकेस्टिक हिल क्लाइंबिंग काम करता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम विद हिल क्लाइंबिंग। तो इसमें जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, सबसे पहले है लोकल मैक्स की। लोकल मैक्स क्या होता है, मान लो ये क्या है, हमारा एक माउंटेन है, और ये क्या है, उसका ग्लोबल पॉइंट है, और ये उसका क्या है, लोकल पॉइंट है, यानी लोकल मैक्स और ग्लोबल मैक्स। अब जब हमने यहाँ पे क्लाइंबिंग करना स्टार्ट किया, यहाँ पे हम क्लाइंब करते गए तो हम यहाँ पे पहुंचे। अब यहां से अगर हमें ग्लोबल पॉइंट पे जाना है तो हमें नीचे आना पड़ेगा, फिर जाके हम ग्लोबल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जो हमारा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम है वो इम्प्रूवमेंट होती है तो आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, यानी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, ये इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो इस वजह से हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे ग्लोबल तक, हमें यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि हमारा ग्लोबल मैक्स नहीं होगा, हम लोकल मैक्स को ही फाइनल आंसर समझेंगे। क्योंकि हमें नजर तो आ नहीं रहा, हमने देखा था ना एग्जाम्पल में जो हमने कंसिडर की थी, कि हमें नजर तो कुछ आ नहीं रहा कि पीक पॉइंट कहाँ पे। लेकिन अब यहां से जब हमें पता चला कि ये रास्ता नीचे को जा रहा है, तो हम समझेंगे कि भाई यही हमारा क्या है, फाइनल पीक है। हमें नहीं पता कि भाई नीचे जाके भी ऊपर जाना है। दूसरा क्या है, हमारा प्लेटू, यानी कि हमारा फ्लैट सरफेस। अब यहां से हमने क्या किया, हमने चढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जब हम पहुंचे तो हमें क्या हो गई, एक फ्लैट सरफेस मिल गई। हम जहां पे भी कदम रखें वो क्या है, एक जैसी वैल्यूज दे रहा है। मान लो 10, हमने अगला स्टेप किया, उसकी भी जो हाइट थी वो भी 10 थी, फिर अगला लिया 10 था, तो ये क्या हो गया, फ्लैट सरफेस हो गई। तो हम समझेंगे कि भाई यही हमारी क्या है, पीक है। बल्कि पीक क्या है, हमें आगे जाके हमें पीक मिलनी थी, तो हमने यही समझ के कि यही पीक है, यहीं पे सर्चिंग स्टॉप कर दी। तो दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है वो ये है। तीसरा है हमारा रिज। रिज में क्या होगा, हमने यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट किया पहाड़ को, अपने को माउंटेन को, तो हम यहाँ पे पहुंचे। अब ये क्या होगा, जो हमारा पीक है वो किसी एक स्लोप आपको जो नजर आ रही है वो किसी और डायरेक्शन में है। मान लो ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। अब ये जो हमारा पीक है वो वाई एक्सिस में। अब जो हमारा एल्गोरिथम है हिल क्लाइंबिंग का, वो इस डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, जिसकी वजह से हम ग्लोबल मैक्स को अचीव नहीं कर सकते। वो क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ये डायरेक्शन हमें नीचे लेके जा रही है, तो वो समझेगा कि भाई यही क्या है, इसका पीक पॉइंट है, वो इसको अचीव ही नहीं कर पाएगा। वजह उसकी फिर वही है कि भाई हमारे पास नॉलेज तो है नहीं कि ये हमें पीक पे लेके जा रहा है। हमें तो सिर्फ क्या देखना है कि अगर तो हायर पॉइंट मिल रहा है उसी डायरेक्शन में तो हम मूव कर जाएंगे, अगर नहीं मिल रहा तो हमारे लिए वही क्या होगी, पीक होगी। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।